नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं इस समय द लोकल रिपोर्ट के लाइव अपडेट के साथ। मैं तमाम आप सभी को बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं। आप इस तरफ देख पा रहे होंगे तो ये लेबर कोर्ट है। सामने की ओर आएंगे तो फूड सप्लाई का दफ्तर है। आगे की ओर चले जाएंगे तो यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट कहा जाता है इस जगह को। और आगे आरएनबी के, पीएचई के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ से आगे है। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो स्कूल्स यहाँ पर हैं। लेकिन आप मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको गाड़ियां ही गाड़ियां और लोग ऑफिशियल कामों से यहाँ पर आपको दिखेंगे। लेकिन जो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं वो चीज़ ये है कि आए दिन जब भी हम सेक्रेटरीट से गुजरते हैं तो सफाई अभियान जो हमें देखने को मिलते हैं, जो बड़ी बड़ी माइकों में बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा को जो है हम किस तरीके से जो है साफ कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैं वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूं और कैमरामैन से कहूंगा कि कृपया करके आप थोड़े हमारे पास आए और गाड़ियों का खास ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर रोड भी कम है और पार्किंग तो यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं ही हैं। कोई पार्किंग की जगह तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर पार्किंग में दिखेंगी, चाहे कोई भी ऑफिशियल गाड़ी यहाँ से निकली हो। सामने की ओर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे आरएनबी का सर्कल है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मैक्सिमम अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो इस जगह पर स्थित है। नीचे की अगर और आप जाएंगे तो आरएनबी, ये फूड सप्लाई का जो है ऑफिस यहाँ पर है, मस्जिद यहाँ पर है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ये हालात आप देख सकते हैं। ठीक मिनी सेक्रेटरीट इस जगह का नाम है। यहाँ से ऊपर आप यहाँ से देखेंगे तो बंडोड़ा की ओर जाते हैं। सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ आप जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स यहाँ से निकलते हैं, वर्दियाँ लगा के यहाँ से लोग निकलते हैं। और अगर हम बात करें, जजेस यहाँ से निकलते होंगे, वकील यहाँ से निकलते हैं, आरएनबी के बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ से निकलते हैं, एसीडीज यहाँ से निकलते होंगे। लेकिन कभी भी किसी की कोई भी नज़र जो है हमें इस तरह पे पड़ती होगी उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन या कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। लगातार पिछले हफ्ते से हम यहाँ पर देखते आए हैं। ये गंदगी आप देख रहे होंगे और वो म्युनिसिपल कमेटी डोडा की तरफ से वहाँ पर डस्टबिन भी लगा दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब का ये एरिया है, जिस हिसाब का यहाँ पर हजूम है, जिस तरह की आबादी है यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि इन 2 डस्टबिनों से जो है यहाँ की जो गंदगी है वो इसमें आ सकती है। और आप देख सकते हैं कि दोनों डस्टबिन फुल हैं और जितना भी कचरा है वो बाहर फेंका हुआ है। इस तरफ किसी ने अपनी रेत डंपिंग की है और ये आप देख सकते हैं हालात। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि कल के दिन जम्मू कश्मीर में 3 ओमिक्रॉन के नए कोविड केसेस जो हैं हमें देखने को मिले हैं। और मुझे लगता यह है कि म्युनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहता है कि यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट में जो है गंदगी बनी रहे, लोग बीमार हो जाए और कोई ना कोई कोविड का जो है पॉजिटिव आ जाए, ताकि उसके बाद जो है ये दफ्तर बंद कर दिए जाएं। और जो लोग हैं यहाँ के, जितने भी लोग बेचारे घरों से निकल कर आते हैं, गरीब लोग जो है जितने भी यहाँ पर कामों के लिए आते हैं, तो उनके वो काम ना बने। क्योंकि लगातार मैं ये आज की बात नहीं है, हमने यहाँ पर बातचीत भी की। चाहे अगर वार्ड मेंबर से बात करें तो वो हमें बता देते हैं कि नहीं जी, ये म्युनिसिपैलिटी के जो ऑफिशियल्स हैं आप उनसे बातचीत करिए। जब हम म्युनिसिपैलिटी के ऑफिशियल से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते नहीं जी कोई बात नहीं, हम कर देंगे। ये जो है हम रोज़ सफाई करते हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं वो रोज़ सफाई पे जो है आते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मिनी सेक्रेटरीट डोडा है और लगभग जो है पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो हम रोज़ यहाँ पर देखते आते हैं, सुबह के टाइम जो है अगर सफाई की भी जाती तो ये आप देख सकते हैं। और इस जगह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज यहाँ पर जो है सफाई हुई है या नहीं हुई है। गाड़ियां आप देखेंगे लाइनों से लगी हुई हैं। यहाँ पर कोई पार्किंग एरिया तो है नहीं, लेकिन फिर भी गाड़ियां जो है बड़े आराम से यहाँ पर लगा दिया जाता है। और हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी हमें इस तरफ देखने को नहीं मिलती है। सामने की ओर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स डोडा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो डोडा का है। और मुझे लगता है कि इस रोड से जो है जज साहब भी निकलते होंगे, वो वकील जो वहां पर वकालत करते हैं वो भी निकलते होंगे। क्या उनकी नजरें जो है इस तरफ नहीं पड़ी होंगी? पड़ी होंगी। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो आम लोग हैं, इस कारणों से मैं आप सभी को बता दूं कि आपने नगरी के एरिया में देखा होगा कि लोग अपने घरों के बाहर, जो उनके घरों के बाहर डस्टबिन लगा दिए जाते थे, वो उनको निकाल कर फेंक देते थे। वो इसलिए नहीं फेंकते थे कि उनमें गंदगी जाएगी, वो इसलिए फेंकते थे कि इस तरह के हालात जो है उन्हें अपने घर के बाहर देखने को मिलेंगे। डस्टबिन जो है वहां पर फुल हो जाएंगे और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी का कोई वर्कर्स वहां पर आगे काम नहीं करेगा, इस गंद को नहीं उठाएगा, तो जिससे तरह तरह की बीमारियां जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल के दिन आप सबको बता दूं कि 3 ओमिक्रॉन के न्यू कोविड केसेस हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है निकले हैं। धीरे धीरे अब जो है लगभग 10 कंटेनमेंट जोन जो है जम्मू में बन चुके हैं। और इस तरह की अगर साफ सफाई जो है हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा में देखने को मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से जो है यहाँ पर साफ किया हुआ है।
ये तो आंखों का धोखा है कि हमें यहाँ पर गंद दिख रही है। तो इतने अच्छे से अगर सफाई हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के हर कोने में होंगी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब कोविड के नए केसेस जो हैं हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल कमेटी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती रहती है और लोगों को ये डस्टबिन में आप सभी को बता दूं, इस तरफ आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें भी पता होगा कि ये ग्रीन और ये ब्लू डस्टबिन जो है यहाँ पर किस लिए लगाया गया है, हमें कौन से डस्टबिन में जो है कौन सी गंद डालनी चाहिए। हम बात करें तो आज आके फिर वही बात आती है, जानवरों की बात करें हम तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये इन्हीं जगहों पर बैठते हैं, यहीं से कुछ गंद जो है खा लेते हैं और बाद में हमें देखने को मिलते हैं कि ये जानवर जो है कहीं बस स्टैंड पे गिरा पड़ा आपको मिलेगा, कहीं साइड पे आपको गिरा मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर इस तरफ जो है लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, इनसे आखिर में बातचीत करेंगे कि आखिर। सर, क्या नाम है आपका? गगन शर्मा। तो आप यहीं पे रहते हैं? बराबर। आप मुझे ये बताएं कि मैं तो लगातार देख रहा हूँ 1-1.5 हफ्ते से ये गंद इस तरह से यहाँ पर पड़ा है, तो आपने कुछ किसी से बातचीत की या किसी कहीं पता कुछ इस बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। खाली अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डस्टबिन लगा है, लेकिन रेत बजरी आपके सामने पड़ी हुई है, आप दिखा सकते हैं आपका कैमरामैन। तो अभी नीचे वाली बेल्ट का जो है तो सारा यहाँ का माल नीचे का आया हुआ है, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि डस्टबिन खाली कैसे करने। और ऊपर से आपके डस्टबिन अभी देखो भरे हुए हैं, ना गाड़ी वाले की हमें कोई दिखा है, खाली गाड़ी वाला आता है कचरा उठा के चले जाएगा, लेकिन डस्टबिन खाली करने वाला अभी तक कोई नहीं आया है। तो मुझे आप बताएं कि आपको क्या लगता है, आप किसी और से पूछते हैं या जो है प्रेसिडेंट हैं या जो म्युनिसिपल कमेटी के वर्कर्स हैं, उनको यहाँ के लोग नहीं कहते हैं कि ये जो गंदगी है इसको यहाँ से साफ करें? तो वो तो लोगों पे डिपेंड करना है, हम खुद यहाँ पे रूम पे होते हैं। आप मुझे बताएं, आपको पता है कि ये ब्लू और ग्रीन कलर का डस्टबिन क्यों लगाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ना। इसमें कौन सा गंद डालना है? ना, कोई बिल्कुल नहीं। बस ये जो है यहाँ पर लगा दिए गए हैं। लगा दिए गए हैं खाली, वो भी साइड पे है, देख लो ना कैसे धरे हुए हैं एक साइड पे। तो आपको क्या लगता है कि जो कोविड-19 जो है इस तरह से चल रहा है, जिस तरह से जम्मू में हमें जो है कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह की अगर हालात यहाँ पर रहेगी तो क्या डिस्ट्रिक्ट डोडा में वो दिन नज़दीक है जिस दिन कोविड-19 के केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे? बिल्कुल सर, देखो अभी आपने और मैंने भी मास्क नहीं लगाया, दोनों बंदे। अगर हमने कोविड की बात की ना, पीछे वाले मेरे भाई ने, एक भाई ने लगा के रखा है, लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जिस हिसाब से आपने कहा कि इसकी वजह से हमें कोविड की दिक्कत आ सकती है वापस, तो आई थिंक मैं तो ये कहता हूँ कि हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी। अभी आप 5-7 दिन के बाद आओगे, वहाँ पे देख लो दूसरी साइड क्या कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे की हालत भी आपको अभी कुछ टाइम के बाद खस्ता हालत में दिखने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मनेश्वर सिंह। आप भी यहीं पे रहते हैं? मैं भी यहीं पे रहता हूँ। तो इस तरह की ये जो गंदगी आपको रोज देखने को मिलती है, आप किसी से बातचीत नहीं करते इस बारे में? किसके साथ बातचीत करें, हम जानते ही नहीं यहाँ पे किसी को, मतलब कौन है। म्युनिसिपल वाले आते हैं वो उठाते हैं बस, वो भी कभी हफ्ते में 1 ही बार 2 बार आते हैं। म्युनिसिपल कमेटी के जो वर्कर्स हैं वो रोज यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, दिख तो रहा है, कोई कुछ उठाया नहीं है, कोई यहाँ पे गाड़ी नहीं आई है 2-3 दिनों से। मुझे लगता है उतनी गंद पड़ी हुई है, देख लो आप खुद ही, यहाँ इस साइड से भी इतनी गंद पड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पे डस्टबिन लगाया हुआ, लेकिन आधा एक डस्टबिन तो फुल हो गया है। गंद बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लोग रहते हैं, गंद होती है, बट लोग भी यहाँ पे ना ऐसे फेंक देते हैं, मतलब उनके पास डंपिंग के लिए है भी नहीं कोई दूसरा सहारा। गाड़ी वगैरह आती है, वो भी कभी कभी आती है, लाइक ना डेली आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सर। ये यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और मैं आप सभी को बताते चलूँ कि जो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर गंदगी आपको देखने को मिलेगी। हम रोज ये बात करते हैं कि आखिर जब आप कहीं पे डंपिंग यार्ड को बनाएंगे, यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए आग लगी हुई है पूरे कचरे में। यहाँ सर पे साफ ये दिख रहा है कि म्युनिसिपल कमेटी जो है यहाँ पर साफ सफाई तो करती है, लेकिन उसके बाद जो है इस गंद को यहाँ पर उठाती नहीं है, बल्कि इस गंद को जो है इसी जगह पे जला दिया जाता है। आपको पता ही है कि इस तरह के प्लास्टिक वेस्ट को जो है जलाने के बाद किस तरह से जो है हमारा इन्वायरमेंट होता है और कितने जो है एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा खतरा जो है इन्हीं चीज़ों से होता है। डंपिंग यार्ड जो है म्युनिसिपल कमेटी ने ठीक पीछे वहाँ पर बनाया हुआ है, अग्रमाबाद वाली साइड में जो है डंपिंग यार्ड बना हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि डंपिंग यार्ड में भी आग लगा दी जाती है, घंटों जो है वो धुआं चलता रहता है। बात की जाती है एयर पोल्यूशन की, नॉइस पोल्यूशन की, ये पोल्यूशन वो पोल्यूशन, हम जो है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया करेंगे, लेकिन ये देखिए जब तक ना इस तरह के जो कचरे यहाँ पर है इन्हें उठाकर कहीं सेफ जगह पर ना डाल दिया जाए जहाँ से लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और म्युनिसिपैलिटी का जो काम है वो भी अच्छे से रहे, तब तक जो है हमारा ना इंडिया क्लीन हो सकता है ना इंडिया ग्रीन हो सकता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डोडा यूं तो उतना बड़ा
बड़ा डोडा है नहीं। डिस्ट्रिक्ट डोडा की सिटी की बात करें हम तो लगभग 1 घंटे के अंदर आप पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा घूम के आ सकते हैं। और लगभग इतने सालों से जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा साफ नहीं हुआ, तो यहाँ के जो अफसरान है, जो म्यूनसिपल कमेटी के हेड हैं, वो कैसे दावा कर सकते हैं कि वो डोडा को ग्रीन और क्लीन बना सकते हैं। तो आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी तरह की जो है गंदगी हमें देखने को मिलती है। और वो डस्टबिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से जो है यहाँ पर ग्रीन और ब्लू कलर के डस्टबिन तो लगा दिए गए हैं, लोगों को खुद नहीं पता कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है हमने किस में कचरा कौन सा किस में डालना है, किस में हमने सूखा कचरा डालना है, किस में गीला कचरा डाला है। तो खूब कहा था, परसों भी हम किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि लोगों को पता तो है नहीं किस डस्टबिन में क्या डालना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इस डस्टबिन में भी जो है पैम्पर डाल दिए जाएंगे, इस साइड डस्टबिन में भी जो है पैम्पर डाल दिए जाएंगे। और अगर यही गंद, यही डस्टबिन जो यहाँ पर आपने भरे हुए देखे और यही 2-4 दिन यहाँ पर रहेंगे तो मिनी सेक्रेटेरिएट एक बीमारियों का बहुत बड़ा अड्डा बन जाएगा। देखिए अभी आप देख ही पा रहे होंगे जहाँ पर डस्टबिन है, डस्टबिन को थोड़ा सा साइड रख दिया गया है और यहाँ पर जो है पूरी बजरी उल्टा दी जा रही है। और इस बजरी के नीचे आप देखेंगे कि जितना भी गंद पड़ा हुआ था वो सब इस बजरी के नीचे आ जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी तो ऐसे ही सफाई से बच गई, कल को वो आएंगे वो कहेंगे हमारा तो कोई इसमें हाथ था नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो सफाई नहीं करते हैं। और हम बातचीत करें आपसे तो कहीं ना कहीं सिर्फ म्युनिसिपल कमेटी की ही नहीं बल्कि जो है यहाँ पर लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है। अगर आपको इतना अच्छा डस्टबिन दे दिया है लगा के, बेशक इस एरिया के हिसाब से डस्टबिन काफ़ी नहीं है, अगर यहाँ पर मुझे लगता है बड़ा डस्टबिन लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं गंद आपको रोडों में नहीं बल्कि जो है डस्टबिन में देखने को मिलेगी। लेकिन डस्टबिन में डालने से होगा क्या, जब म्युनिसिपल कमेटी अपने टाइम से आएगी नहीं, डस्टबिन को खाली करेगी नहीं, तो लोग गंद इन रोडों में नहीं फेंके तो कहाँ फेंके। तो चलिए हम और भी डिस्ट्रिक्ट डोडा की जगहें आपको दिखाएंगे जहां पर इस तरह का कचरा जो है महीनों हफ्तों से पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर कोई मेंबर आके सफाई नहीं करता है। और मैं आप सभी को एक बार फिर से दोहरा दूं कि यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट आरएंडबी के दफ्तर यहाँ पर है, पीएचई का दफ्तर यहाँ पर है, फूड एंड सप्लाई का दफ्तर यहाँ पर है, आधार कार्ड का सेक्शन यहाँ पर है और आगे की तरफ लेबर कोर्ट यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे फॉरेस्ट की नर्सरी यहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ से गुजरने के बावजूद भी हमें ये देखने को मिलता है कि किसी के कान से कोई जू नहीं रेंगती, कोई नहीं आगे सामने आता है कि ताकि हम इस चीज को लेकर जो है फैसले करें। यूं तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम प्लास्टिक को जो है खत्म कर देंगे भारत से, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो सालों से जो है पिघलती नहीं है, गलती नहीं है, बल्कि वैसे ही रहती है। ये ज़मीनों में जाएगी तो ज़मीन जो है अनफर्टाइल हो जाएंगी। और फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जितना भी एरिया है सब प्लास्टिक से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। और म्युनिसिपल कमेटी के वर्कर सिर्फ यहाँ पर आकर इतना सा काम करेंगे कि इनको एक जगह पे इकट्ठा करके उस पर आग लगा दी जाएगी, या तो यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स के लोग हैं फिर कोई एक आएगा वो यहाँ पर अपनी बजरी या सीमेंट यहाँ पर उतार देगा। म्युनिसिपल कमेटी का काम तो ऐसे भी आसान हो गया। तो आखिर में मैं दरखास्त करना चाहूँगा म्युनिसिपल कमेटी के वर्कर से भी और जो वार्ड नंबर 2 के वार्ड मेंबर हैं उनसे भी कि कहीं ना कहीं कोविड-19 जिस तरह हमें उफान में दिख रहा है, कोविड-19 के केसेस जो हैं हमें फिर से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये कोविड-19 के केसेस जो हैं आपको ख़त्म करने हैं, कोविड-19 के केसेस अगर आपको ख़त्म करने हैं तो यहाँ पर ये सफाई करना बहुत ज़रूरी है और आपको सफाई करनी चाहिए। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ फिर और कहीं नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।